एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो चलिए देखते हैं आज क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं, ये हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब बहुत से लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो हर एक चीज़ हो सकता है कि आपके लिए ना हो। इस बात का ध्यान रख के आपको रीडिंग को देखना है। ठीक है, कोई भी बात को ऑफेंसिव तरीके से नहीं लेना है। कुछ चीज़ें आपके लिए है, कुछ चीज़ें किसी और के लिए है। एनालाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब ये रीडिंग आपके फीड में आए या आपको सजेशन में मिले या आप इस रीडिंग को देख रहे हो, किसी भी तरीके से आपके सामने रीडिंग आती है, तो ये रीडिंग कोई ना कोई मैसेज लेकर आई है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं आज आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग तक को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, वो व्यक्ति करंटली क्या सोच रहे हैं, वो व्यक्ति के मन में इस वक्त क्या फीलिंग्स है, या आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ भी निकल कर आ सकती है। ठीक है, तो जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताती हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति करंटली क्या महसूस कर रहे हैं टूवर्ड्स देम। वो व्यक्ति करंटली क्या महसूस कर रहे हैं टूवर्ड्स देम। वो व्यक्ति क्या महसूस कर रहे हैं। हे प्रभु प्लीज़ गाइड करें, क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, रॉन्ग डिसीजन, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क, heart song connecting through music, intolerable pain, bounded, holding on tight, not letting go, reconciliation, reunion, financial stability, suffocating, getting to know each other, change, unexpected new love, ओके, अगेन यहाँ पर आया है कम बैक, रीस्टार्ट, टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, डिवाइन गाइडेंस, इंस्पिरेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फीलिंग सॉरी, रिग्रेट एंड क्राइंग। ठीक है, ओके, साइन इसमें नहीं आए हैं, तो साइन मैं आपको टैरोट से कार्ड्स क्लैरिफिकेशन के लिए लूँगी और मैं आपको साइन भी बताते हुए चलूँगी। ठीक है, क्योंकि इसमें साइन नहीं आते, ओरेकल डेक्स में साइन मौजूद नहीं होते हैं। अब इतने सारे कार्ड्स आए हैं तो साइन भी वैसे सभी आएंगे, लेकिन जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊँगी। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कुछ बुरी चीज़ों में हो सकते हैं, गैम्बलिंग वगैरह, जुआ सट्टा, ठीक है, इन सब चीज़ों में हो सकता है, या फिर शेयर मार्केट में भी उसको सही तरीके से यूज़ ना करके गलत तरीके से यूज़ करना। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करती हूँ मैं। रॉन्ग डिसीजन, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। रॉन्ग डिसीजन, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी। साइन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, क्योंकि अर्थ एलिमेंट यहाँ पे निकल कर आई है। एंड तुला राशि, लिब्रा साइन निकल कर आया है।
11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या तुला राशि के आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ जो निकल कर आया है, जस्टिस रिफ्लेक्ट हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जब से आपके साथ कुछ गलत किया, या मान लो हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको चीट किया हो सकता है, या ये व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए आपको छोड़कर हो सकता है कि चले गए हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इनजस्टिस हुआ है, जहाँ पर जस्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। और कर्मा भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनका जो भी डिसीजन रहा है वो गलत रहा है, रॉन्ग डिसीजन रहा है, और आपके पार्टनर किसी डार्क सिचुएशन में फंस चुके हैं। क्यों, किस वजह से फंस चुके हैं? उनके खुद के कर्मों की वजह से, उनके खुद के कारनामों की वजह से, ठीक है। हो सकता है कि ये व्यक्ति एक गलत इंटेंशन के साथ आपके साथ कनेक्ट हुए थे, या बहुत ही गलत ये व्यक्ति आपके साथ करके गए हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ किस तरह से इनजस्टिस करके गए हैं, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ही इस व्यक्ति ने क्रिएट किया हो, या किसी भी तरीके से इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है। तो इस वक्त आपके पार्टनर भी उस कर्मा को, ठीक है, फेस कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर ने लव लाइफ में आपको तकलीफ दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर को भी लव लाइफ में ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बट उनको उनकी जो वीक पॉइंट्स है, अब हो सकता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि पैसों को लेकर ये कहीं पर फंस चुके हैं, या कहीं पर इनका डिसीजन गलत हो गया है, कहीं गलत जगह पर पैसे इन्होंने लगा दिए हैं, ठीक है, या गलत व्यक्ति को पैसे दे दिए हैं। तो अभी एक डार्क एनर्जी, डार्क लाइफ फेज आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहली एनर्जी तो आपके पार्टनर की खुद की है कि वो ये बताना चाह रहे हैं, उनकी एनर्जी में ये निकल कर आया है कि जैसा उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो कर्म कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में भुगत रहे हैं, ठीक है। हार्ट सॉन्ग कनेक्टिंग थ्रू म्यूज़िक, तो यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ म्यूज़िक के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई करने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है, इसीलिए मैं इसको क्लैरिफाई नहीं करूँगी। इनटॉलरेबल पेन बाउंडेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इनटॉलरेबल पेन एंड बाउंडेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ को लेकर। ओके, जजमेंट, और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, यूनिवर्स का कार्ड है। तो इसमें सभी राशियाँ, सारे ही एलिमेंट्स को वैसे हम देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर नंबर 7 और नंबर 20 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। पता नहीं मुझे 2 नंबर भी क्यों बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। 22 नंबर या 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला कि ये व्यक्ति को अपना कर्म मिल रहा है, और आप देख रहे हो जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। इट मीन्स कि इस व्यक्ति ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, और जिस तरह के फैसले लेकर उन फैसलों से आपको प्रॉब्लम हुई है या आपको तकलीफ हुई है, ठीक है, आप हर्ट हुए हो, वही कर्मा आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड निकल कर आया है जहाँ पर ये बता रहा है कि अब वहाँ पर भी जजमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने कर्म को करके आपके साथ खुश है, हैप्पी है, अगेन यहाँ पे सभी के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबका अपना अपना एक टाइम आता है, ठीक है। तो आप में से किसी के पार्टनर की लाइफ में इस वक्त बहुत ही बुरा सिचुएशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जो भी कर्म किया है वो कर्म को ये व्यक्ति भोग रहे हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा इस व्यक्ति को पेन मिल रहा है जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और ये पेन किस तरह से मिल रहा है? एक तो फाइनेंशियल लॉसेस आपने देखा, मैंने आपको बताया। दूसरा, यहाँ पर हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी, ठीक है, फैमिली में भी, परिवार में भी, या अदर चीज़ों में भी, जो भी चीज़ उनको ज़्यादा प्रिय है, ज़्यादा प्यारा है, उन सब चीज़ों में इस व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ भी हो, ठीक है। कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम आती है ना घर पे, तो सब तरफ से आती है, ठीक है, चारों तरफ से प्रॉब्लम आती है। आपने सुना होगा या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि प्रॉब्लम आई तो सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई, हेल्थ भी आई, और भी बाकी चीज़ रिलेशनशिप में भी आई, तो हर तरफ से प्रॉब्लम आती है। तो वही सिचुएशन आपके पार्टनर की करंटली दिखाई दे रही है। वो ट्रबल कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं आपके साथ गलत करने के वजह से, जो कि अभी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हर तरफ से ये व्यक्ति प्रॉब्लम में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं।
होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है एम्परर की एनर्जी में भी आपके पार्टनर ने कभी हो सकता है कि आपसे कहा हो कि आपको वो कभी दूर नहीं जाने देंगे, ठीक है, या इस व्यक्ति ने कुछ ऐसे प्रॉमिसेस किए थे आपसे जो कि ये पूरा नहीं कर पाए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति ने जो भी आपसे वादे किए, प्रॉमिस किए, उसको फुलफिल नहीं किया, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, उन्होंने बोला कि मैं स्टैंड लूँगा, मैं फैमिली के अगेंस्ट जाऊँगा, अरे हमारे बीच में एज गैप है तो क्या हुआ, मतलब रिलीजियस अलग है तो क्या हुआ, कास्ट अलग है तो क्या हुआ, ठीक है, मैं अपनी फैमिली से बात करूँगा या करूँगी, मैं फाइट करूँगा या करूँगी। लेकिन 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि निराशा देकर ये व्यक्ति आपको छोड़कर गए, जबकि इन्होंने ही सारी बातें करी, इन्होंने ही सारा आपको होप दिया और उस चीज़ को इन्होंने पूरा नहीं किया, ठीक है। और 4 नंबर की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या मेष राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, आपकी हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है कि काफ़ी या आप दोनों के बीच में सच में रिलीजियस का या फैमिली का या सोसाइटी का कुछ तो भी इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे इश्यूज़ आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहे हैं जिससे हमारा समाज बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। अब मान लो लड़की बड़ी है लड़के से तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, या अलग अलग रिलीजियस से हो तो आपको पता ही है कि नहीं एक्सेप्ट करते हैं आसानी से, ठीक है। अलग अलग कास्ट है तो भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है आसानी से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है और सोसाइटी के इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, ये सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर मान लो इस व्यक्ति को कार की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, बट इनकी सोसाइटी में सबके पास वो कार है, तो ये कहीं से भी मतलब कोशिश करेंगे पैसे लेकर, लोन लेकर, ये मतलब उस कार को खरीदेंगे क्योंकि वो सोसाइटी की डिमांड है, ठीक है। सोसाइटी में एक कनेक्शन बना के रखना है, तो हो सकता है ये व्यक्ति कुछ इस तरह की चीज़ें करते हों। अब देखते हैं रिकंसिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी जो निकल कर आई है आपके पार्टनर के अंदर, आपके साथ ये वापस से रिकनेक्ट क्यों होना चाह रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस से मेरे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट क्यों होना चाह रहे हैं सेपरेशन के बाद, ये वापस से क्यों रिकंसिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, और क्या ये यूनियन होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है मून की एनर्जी। देखो यूनियन होने की तो पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, पाइसिस मीन राशि की एनर्जी, 18 नंबर, 10 नंबर, 3, 9, 8, ठीक है, अगेन 8 नंबर यहाँ पे निकल कर आया है। तो पहली चीज़, क्या आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसिलिएशन मतलब आप दोनों का रिकंसिलिएशन होगा, तो यहाँ पर हाँ, इसका आंसर यहाँ पर हाँ है, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स निकला है जो कि ये बता रहा है कि रिकंसिलिएशन बहुत आसानी या बहुत स्मूथली हो जाएगा, ऐसा आपके पार्टनर को भी नहीं लगता है, ठीक है। उनको भी क्या लगता है कि ये रिकंसिलिएशन करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रिकंसिलिएशन करना क्यों चाहते हैं, दी हर्मिट का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि एक अकेलापन महसूस करना, सॉलिट्यूड की एनर्जी, ठीक है, या अधूरापन महसूस करना, आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, आपके बिना मन नहीं लगना, दिल नहीं लगना। कई बार होता ना कि हम खुशी ढूंढने की कोशिश करते, समझ नहीं आता है कि क्यों ऐसा फील हो रहा है, या कोई पर्सन आपके लाइफ में नहीं तो आप भी ऐसा कर रहे होंगे कि उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं और किसी चीज़ में खुशी ढूंढकर। तो वो चीज़ भी आपके पार्टनर ने करके देखा, लेकिन वो खुशी, वो कंप्लीटनेस आपके पार्टनर को नहीं मिली, उस व्यक्ति को नहीं मिली। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। तो रिकंसिलिएशन करने का रीज़न एक यहाँ पर आपके पार्टनर का ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान के साथ साथ बहुत सपोर्टिव पर्सन हो,
ठीक है। आपने हर तरीके से इस व्यक्ति को सपोर्ट किया, एक दोस्त की तरह सपोर्ट किया, एक फैमिली मेम्बर की तरह सपोर्ट किया है, एक मतलब लाइफ पार्टनर की तरह आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट किया है। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि बताता है कि कंप्लीशन फील करना, जैसे एक फैमिली के लिए हम करते हैं ना निस्वार्थ होकर। अब हम किसी अपने फैमिली मेम्बर के लिए कुछ कर रहे हैं, अब ये तो हम नहीं सोचेंगे ना इसको मैंने 100 रुपया दिया है तो इससे मैं 200 रुपये वापस लूँ, ऐसा नहीं सोचते ना। उसको ज़रूरत है तो हमने दिया, लेने के बारे में हम नहीं सोचते हैं, है ना। हमारा इंटेंशन भी नहीं होता कि वो पैसे हमें रिटर्न करे। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपसे इस व्यक्ति को, वो वाइब्स, वो फैमिली वाली वाइब्स इस व्यक्ति को आपसे मिली है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट किया है तो एक फैमिली मानकर किया है, एक फैमिली का सदस्य मानकर किया है। आप दोनों ने अपने आप को एक हस्बैंड वाइफ की तरह, मतलब आपने माना है इस व्यक्ति को, ठीक है। इस व्यक्ति ने पहले माना हो या नहीं माना हो, लेकिन यहाँ पर आपने इस व्यक्ति को माना है, तो बेसिकली इनका आपसे रिकन्सिलिएशन करने में फ़ायदा तो है, ठीक है। एक तो आप सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग पर्सन भी हो, साथ ही साथ इनको खुद आप कंप्लीट करते हो, ठीक है। इनको अकेलापन महसूस ही नहीं होता है अगर आप इस व्यक्ति के लाइफ में हो तो, ठीक है। तो ये व्यक्ति रिकन्सिलिएशन करना तो चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को पता है कि ये रिकन्सिलिएशन का सोच जो क्रिएट हुआ है और उसको पूरा करना बहुत आसान नहीं होगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत तरकीब लगानी पड़ेगी वापस आपसे मौका मांगने के लिए। अब इसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि कई बार इस व्यक्ति ने कुछ इस तरह की चीज़ें की हो, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्लैरिफाई करें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है एम्प्रेस। अब देखो यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप तो फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है, या आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर आप ऑलरेडी बहुत फुलफिल हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना आपको आज के बारे में सोचना है, ना आपको कल के बारे में सोचना है, ठीक है। आप हमेशा एक लग्जरी लाइफ में जिए हो रहे हो। आपके पार्टनर इस नज़रिए से आपको देखते हैं आपके पास बहुत पैसा है, एक कंफर्टेबल लाइफ है, एक बहुत बेहतरीन लाइफ है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो। और इस व्यक्ति को ये लगता है कि आपको हो सकता है ये इस वक्त इग्नोर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो कंफर्ट जोन नहीं है, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप ही की तरह वो स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। मे बी ये व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल हो बट फिर भी उनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, या आपका एक कहते हैं ना जड़, मे बी आपकी फैमिली, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है और आपके पार्टनर का उतना स्ट्रांग नहीं है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के ऊपर लगा रहे हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो सब कुछ है जो मतलब हर किसी को चाहिए होता है, इतना तो आपके पास है। 3 और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल कर आया है, ठीक है। तो ये मंथ्स भी मार्च और अप्रैल मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इस आप मंथ्स भी आप ले सकते हो। जैसे जुलाई मंथ भी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो जुलाई मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर ब्यूटी, मतलब मे बी आप आर्टिस्ट हो, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, बट ब्यूटी से कुछ काम वाम करते हुए मुझे यहाँ पे आप पता नहीं क्यों दिख रहे हो। या ज्वेलरी भी हो सकती है, या आपके पार्टनर का या आपका, ठीक है, या आपके फैमिली में किसी का, आपके फादर का, ठीक है। ज्वेलरी का बिजनेस काम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। मैं यहाँ पर डॉक्टर की एनर्जी या हीलर की एनर्जी, ठीक है, आयुर्वेदिक भी हो सकता है, होम्योपैथिक भी हो सकता है, या फिर योगा टीचर भी हो सकता है, अब ये सरकारी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे जॉब या प्रोफेशन आपका मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ऑब्स्ट्रक्टेड क्यों फील कर रहे हैं? एक सेकेंड। ऑब्स्ट्रक्टेड सफोकेटिंग क्यों फील कर रहे हैं? कौन सी चीज़ उनको सफोकेटिंग दे रही है, ऑब्स्ट्रक्टेड फील करा रही है, बाधित फील करा रही है?
ओके, दी हायरोफेंट और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, तो ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके बीच में एक फैमिली का बहुत बड़ा इशू है। आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई रोमांटिक थॉट पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं है। प्रॉब्लम है तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो ये दिखाई दे रहा है कि फैमिली, कास्ट का अलग होना या रिलीजियस का अलग होना, ठीक है, या एज गैप वगैरह जो मैंने आपको बताया, ठीक है, या पहले से एक व्यक्ति मैरिड या अनमैरिड या डाइवोर्स या विडो हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे फ़र्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ आपके पार्टनर को बाधित क्या कर रहा है, उनकी फैमिली, समाज, ठीक है, सामाजिक तौर से कुछ चीज़ें, इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई देती है, जैसे हर चीज़ में रोक लगाना, कंट्रोल करना। और आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपनी फैमिली से डरते भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बेशक हो सकता है कि आपको ये पता भी है, हो सकता है आपको नहीं भी पता है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर एक डर दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को खुद भी इस सिचुएशन में घुटन हो रही है, सफोकेटिंग है, फील कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, ठीक है, या तमाशा देख रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। गेटिंग टू नो ईच अदर, पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्रश की एनर्जी फील हो रही है। कोई है जो आपको पसंद करता है, वो चाहता है कि आप दोनों टाइम स्पेंड करो या डेट करो, डेट स्टार्ट करो, ठीक है। चेंज, एक्सपेक्टेड न्यू लव, किसकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है? मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है? नो, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में आ रहा है? नो। तो एक्सपेक्ट कौन कर रहा है? ओके, मे बी आप में से कुछ लोग, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कोई नया पर्सन, कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में आए। अगेन ये बहुत जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप इस ऊर्जा, अगर आपकी ये ऊर्जा नहीं है तो इसके साथ अपने आप को आप कनेक्ट मत करना। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई नया व्यक्ति तो आ रहा है, ठीक है। बेशक आप कितना ही ये चाह रहे हो कि नहीं आपको आगे नहीं बढ़ना है, किसी के साथ आपको नहीं जाना है, तो ये एनर्जी मुझे आपके साइड से ज़्यादा दिख रही है कि आपके लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आपने अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को ना एकदम कंट्रोल कर लिया कि नहीं, आपको रिलेशनशिप में अब जाना ही नहीं है। और यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। कम बैक, रीस्टार्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लाइफ में वापस आएंगे? क्या कम बैक होगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनकी लाइफ में? क्या कम बैक करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो येस, कम बैक ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर येस का जवाब निकल कर आया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो ये सोचते हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर ये दिखाई देती है कि आप इस व्यक्ति के लाइफ में कम बैक तो पहली चीज़ नहीं करना चाहते, और आप ये नहीं चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आए। और अगर ये व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आते हैं तो बहुत सारे सवाल जवाब, क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्यों रिश्ता तोड़ा था, क्यों ये आपको छोड़कर गए थे, ठीक है, फिर क्यों ये वापस आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे सवालों से इस व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, जहाँ पर इनको सही खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि तब भी बात बने, हो सकता है कि तब भी बात ना भी बने, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं वो आपके साथ वापस से कनेक्ट हो, वो कम बैक करे, रीस्टार्ट करे, सेपरेशन को एंड करे, इस रिलेशनशिप में जो भी पेन अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में उस चीज़ को एंड करें। लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक गुस्से की एनर्जी को शो करती है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं ये खुद भी थोड़े से गुस्से या सवालों से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप सवालों से भरे हुए आपके पार्टनर क्यों दिखाई दे रहे हैं कि आप इनके पास क्यों वापस नहीं जा रहे हो, ठीक है, या आप इस व्यक्ति के साथ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, या कॉम्प्रोमाइज़ आप क्यों नहीं कर रहे हो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसी ऊर्जा में हो जहाँ पर अब आप झुककर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो,
या आप चाहते नहीं हो। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये जो आपका नेचर है, अब तक आपने ये चीज़ किया है और अब नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से इनको गुस्सा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। देखो, मुझे नहीं लगता है कि आपके पार्टनर हार्ट टू हार्ट आपके साथ टेलीपैथी कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही डार्क एनर्जी बीच में दिखाई दे रही है, जिससे कि उन्हें अगर वो टेलीपैथी कर भी रहे हैं तो उनको यही सिग्नल मिल रहा है कि इट्स ओवर, सब कुछ हमारे बीच में खत्म हो चुका है। डिवाइन गाइडेंस, इंस्पिरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डिवाइन गाइडेंस क्या है। द चैरियट एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर इस वक्त डिवाइन गाइडेंस को ही फॉलो कर रहे हैं और डिवाइन गाइडेंस पर ही व्यक्ति आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे। दूसरा, यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आपके लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी लाइफ को रोक कर मत रखो, मतलब स्टक करके मत रखो कि जैसे आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, अब आपको आगे ही नहीं बढ़ना, सब कुछ आपको अब कुछ करना ही नहीं है जीवन में। तो इस तरीके से वो जीने की जो चाह है उसको खत्म मत करो, अपने प्रॉब्लम से, इस जीवन से आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चैरियट का कार्ड निकल कर आए, यानी कि आगे बढ़ो, ठीक है, अपनी लाइफ की जर्नी को कंटिन्यू करते रहो, लाइफ जहाँ लेकर जा रही है वहाँ पर जाओ, ठीक है। खुद से मतलब प्लान मत करो कि मुझे ये करना है वो करना है। और स्पेशली ये बात मैं उनके लिए कह रही हूँ जो भी लोग डिवाइन जर्नी में हो, ठीक है, सोलमेट की जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो यहाँ पर आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके डिसाइड करने से चीज़ें नहीं होने वाली। यहाँ पर या तो आपका इनर वर्क काम करेगा, आपका कर्मा बैलेंसिंग काम करेगा और ईश्वर की मर्जी काम करने वाली है, ठीक है। ईश्वर की मर्जी भी तभी आपको मिलेगी जब आप अपनी कर्मा को क्लियर करते जाओगे। तो एक्चुअली में इसीलिए ही डिवाइन मैस्कुलाइन को दूर कर दिया जाता है फेमिनाइन एनर्जी से, क्योंकि फेमिनाइन से यूनिवर्स को बहुत सारे काम लेने हैं, ऐसे ही उनके अंदर वो इमोशंस, वो प्यार, वो मदरली नेचर नहीं डाला है, ठीक है। तो आपकी जो लाइफ पर्पस है, आप अपनी लाइफ को पर्पस जो भी मिला है, जो भी आपको इस वक्त दिख रहा है, उसको आप कंप्लीट करते रहो, फुलफिल करते रहो, काम करते रहो, ठीक है। फीलिंग सॉरी एंड रिग्रेट क्यों फील कर रहे हैं, फीलिंग सॉरी, रिग्रेट क्यों फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर ये रिग्रेशन की एनर्जी क्यों है। द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप सबसे पहली चीज़, आपके पार्टनर के अंदर रिग्रेशन इस वजह से मुझे दिखा कि इस व्यक्ति ने आपसे दूरी बनाई, डिस्टेंस बनाया और ये अपनी लाइफ को देखा इन्होंने, ठीक है, अपनी सक्सेस के बारे में देखा या कहीं से रिकॉग्नाइजेशन मिला तो वहाँ पर ये चले गए। अपनी करियर को इस व्यक्ति ने देखा, अपनी सफलता को देखा, इस व्यक्ति को लगा कि आपसे दूर होंगे तो ज़्यादा अपने काम के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा ये ग्रो कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके पार्टनर सेल्फिश हुए, ठीक है, और सेल्फिश होने में गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने आपको हर्ट किया पहले, जबकि ये खुद आपके पास आए, या पहले इन्होंने खुद इस रिलेशनशिप में, हो सकता है कि जैसे आपको झूठे प्रॉमिसेस किए, वादे किए, लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार इस व्यक्ति ने आपसे दूरी बना ली, आपसे डिस्टेंस बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर उनका कर्मा गलत हो गया। तो आपके पार्टनर उस चीज़ से अभी रिग्रेट फील कर रहे हैं कि एक अच्छे इंसान को छोड़कर इन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया और आपसे दूरी बना ली, आपसे सेपरेशन में गए, आपसे डिस्टेंस जो मेंटेन किया। उन्हें ऐसा लगता है आपके पार्टनर को ये इनकी सबसे बड़ी गलती है, चाहे वो आपको ब्लॉक करके रखा है, एक बाउंड्री क्रिएट करी है, ठीक है। ये जो गैप दिया है ना इस व्यक्ति ने, उस चीज़ से इनको रिग्रेशन फील होता है कि ये गैप, ये दूरी उनको नहीं देना चाहिए था, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर, इमोशंस आपको लेकर, जहाँ पर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनको जो भी कर्मा फेस करने को मिल रहा है तो उनको लग रहा है कि ये इसीलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको दूर किया, आपको डिस्टेंस किया खुद से, और ये इस चीज़ को ये मानते हैं कि आपको दूर इनको नहीं करना चाहिए था। तो रिकन्सिलिएशन करने की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आज आपसे भी ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। तो यही है आज की रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए। लाइक से समझ में आता है कि आपको रीडिंग अच्छी लग रही है या फिर आपको रीडिंग नहीं अच्छी लग रही है। सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम शांति।